अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पंजाब की भी सड़कें गर्म होना शुरू हो गई हैं और इसके साथ ही अब इस्लामाबाद वाली कॉल भी आ गई है, यानी शहबाज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात अब बढ़ने जा रही हैं। पीटीआई भी सड़कों पर है, नर्सेज मेडिकल स्टाफ भी सड़कों पर है, किसान भी सड़कों पर आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी सड़कों पर निकलने की कॉल दे दी गई है। कल करक के अंदर भरपूर कन्वेंशन हुआ, करक का कन्वेंशन हो, सवात का हो, मर्दान का हो, आज हरीपुर हज़ारा के अंदर कन्वेंशन होने जा रहा है, फिर पेशावर का हो और वहाँ से होने वाली तकरीरें, चाहे वो मुराद सईद की तकरीर हो, पीटीआई के दीगर वर्कर्स की तकारीर हों, आईएसएफ की तकारीर हों, जुनेद अकबर की तकरीर हो, वो बड़ी हार्ड और बड़ी सख्त और बड़ी वाज़ेह हैं कि हम छीन के लेंगे आज़ादी और किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। पंजाब के अंदर आज भी रैली निकली और ये रैली जीटी रोड पर, जीटी रोड पर नौजवान निकले हैं। पिछले कुछ महीनों से या जब से आप कह लें कि आलिया हमज़ा ने कंट्रोल संभाला है, हम देख रहे हैं पंजाब के अंदर लोग निकल रहे हैं। अगर पिछले 2 सालों में हमाद अज़हर के पास कंट्रोल ना होता या अगर कंट्रोल था तो वो इतना एक्टिवली काम करते तो पंजाब में मरीम नवाज की हुकूमत ना होती और ये जो तमाशा है ये कब का ख़त्म हो चुका होता। ये तमाशा इसीलिए चल रहा है कि पंजाब 12-14 करोड़ वाला सूबा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा। आप पंजाब जीत जाएं, आप विफाक में बैठ जाते हैं। आप पंजाब के अंदर निकल आए तो पूरा मुल्क बंद हो जाता है। अब केपी के निकलता है, पंजाब के अंदर निकलने नहीं दिया जाता। लोग निकलते हैं पंजाब में लेकिन कम तादाद में। अगर हमाद अज़हर ने तंजीम को एक्टिव रखा होता, पीटीआई को एक्टिव रखा होता तो ये तमाशा कब का ख़त्म हो चुका होता। यही वजह है कि आलिया हमज़ा का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा, अगरचे आलिया हमज़ा ने खुद को साबित कर दिया है कि लोग निकल रहे हैं। आज भी रिलीज़ हुई हैं, इससे पहले भी निकले हैं। माहौल गर्म है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं। लेकिन जाहिर है ये जो 2 साल हमाद अज़हर ने ज़ाया किए, ये पीटीआई का एक बड़ा नुकसान है। तो सड़कों पर तो मामला है और वर्कर्स भी चार्ज हैं। इस्लामाबाद वाली ज़रा कॉल सुन लें। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया गया है। आज 13 अप्रैल है तो अगले 7 दिनों के बाद 20 अप्रैल को इस्लामाबाद G9 के मकाम पर जलसा होगा। जलसे में महमूद खान अचकज़ई, शाहिद खाकान अब्बासी और पीटीआई की क़यादत खिताब करेगी। अलामा राजा नासिर अब्बास होंगे और इस दफ़ा जलसे की मेज़बानी MWM करने जा रही है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जिसके सरबराह सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी होंगे। लिहाजा अपोजिशन इत्तेहाद एक्टिव हो चुका है और एक्टिव होना चाहिए। उसकी बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये जो ट्रक की बत्ती है ना कि इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई बात नहीं हो रही। ये सब लारे हैं, ये सब गप शप है। वो पिछले दिनों आपने आजम सवाती को सुना। आजम सवाती तो टीवी पर आकर उन्होंने बता दिया, यानी इतने अजीब शख्स हैं, थोड़ी सी बातचीत का इशारा है नाचना शुरू हो जाते हैं कि जी बात हो रही है। सवाती साहब ने तो ये भी बता दिया कि बुध वाले दिन मेरी बात हो रही है और बुध वाले मुलाकात के हवाले से भी खबर है, ज़राए बता रहे हैं कि कोई नहीं बुध को मुलाकात हो रही। कोई अगर होनी भी थी तो अब नहीं हो रही और जो मुलाकात होनी भी थी, ये नहीं कि कोई इस्टेब्लिशमेंट की फर्स्ट ईयर, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मेन किरदार तो आर्मी चीफ का होता है या डीजी ISI का। तो आजम सवाती की किसी ऐसे शख्स से नहीं, ये नहीं कह सकते कि इररेलेवेंट, लेकिन जो आम शख्सियत है उससे नहीं है, ABCD में से वो शख्स नहीं है, उनसे मुलाकात होनी थी जो कि अब नहीं हो रही। और अब डायरेक्ट किसी से मुलाकात नहीं हो रही जनरल आसिम मुनीर से या जनरल आसिम मलिक से। तो फिर इसका मतलब है कि गपशप है, लारे हैं। तो गपशप के चक्कर में पीटीआई वाले ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, अपनी अपनी हर कोई PR बनाने के चक्कर में, अपने अपने प्रोफाइल सीधा करने के चक्कर में है। कोई जजों को वोट दे रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 नंबरी कर रहा है, कोई अडियाला के अंदर 2 नंबरी कर रहा है, कोई इस्टेब्लिशमेंट के नाम पर बातचीत पर 2 नंबरी कर रहा है, कोई मिनरल्स बिल पर इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए 2 नंबरी कर रहा है। और आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बयान आया, उन्होंने कहा कि मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा से ज़रूर पास होगा। अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे हैं, इस्लामाबाद से दिया गया टास्क पूरा करेंगे, रोएंगे भी और बिल भी पास करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है गंडापुर की कि गंडापुर स्टैंड ले जाए, ये बिल पास होकर रहेगा। तो ये तो इस वक्त सूरत हाल है पीटीआई के अंदर। फिर दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वाले हैं, एक तो मजाक देखिए। अब इलेक्शन कमीशन यहाँ पे नहीं जागेगा, किसी को पता नहीं था।
अचानक खबर आई। खबर क्या है कि पीपल्स पार्टी का आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है। कौन सा इंट्रा पार्टी इलेक्शन? जिसमें बिलावल साहब बैरून मुल्क हैं, जरदारी साहब का पता नहीं है कि अस्पताल पे हैं या घर में हैं, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है और अगले 4 साल के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को चेयरमैन नामजद किया गया है, मुंतखब किया गया। तमाशा देखिए, हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल चंद को सेक्रेटरी इतलाआत बनाया गया है और आमना प्राचा सेक्रेटरी फाइनेंस हैं। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ये नहीं कहेगा कि कहाँ पे इलेक्शन हुआ, किसने वोट दिया, कितने वोट पड़े, यानी क्या ये कागजी कार्रवाई हुई है, लेकिन हो गया है। और इसके साथ साथ आज मुराद सईद जो कि वजीर आला हैं सिंध के, उनकी जानिब से ये पैगाम आया, कहते हैं कि सिंध की आवाम जिंदा है, कैनाल नहीं बनने देंगे, हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन मौजूद है। ये साजिश अपोजिशन की है, अगर हुकूमत गिरा दें तो क्या इलेक्शन होंगे? तो उन्होंने कहा बेशक जो भी हो जाए हम वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ देंगे, शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर जाएगी हमारे बगैर, लेकिन हम ये नहरें नहीं बनने देंगे। अब क्योंकि गिरेबान से अवाम ने पकड़ लिया है तो पीपल्स पार्टी वाले फंस चुके हैं कि अब क्या करें। और मैंने आज सुबह आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने नैब को एक्टिव कर दिया सिंध और कराची के अंदर, जो कि पीपल्स पार्टी के लिए अब मुश्किलात होंगी। और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कह दिया गया कि हम 18 अप्रैल से सड़कों पर निकलने जा रहे हैं। जरा ये बता रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से पीपी से रब्ता किया गया है और उनको बड़ी दिल फरेब ऑफर्स दी गई हैं कि आपकी मोटरवे बना देंगे, आपको तरक्याती फंड्स देंगे, जितना पैसा लेना है ले लो, जितने तरक्याती फंड्स लेने हैं ले लो, जितनी मोटरवेज बनवानी है, सड़कें बनवानी है बनवा लो, बस ये नहरों वाले मामले पे हमारे साथ खड़े हो जाओ और इस पे चूचा मत करो, इसको ऑन कर लो। अब पीपल्स पार्टी का तो अंपायर गिर रहा है, खुद जरदारी साहब ने मंजूरी दी हुई है नहरों की और रिकॉर्ड पर मिनट्स मौजूद हैं, इसलिए तो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। बिलावल दुबई में बैठे हैं और अब्बा जी बीमार होकर बैठे हैं, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कह दिया गया है कि नहीं, 1 पॉइंट एजेंडा है, नहरें नहीं बनने देंगे। कोई ये नहीं कि नजरियाती होने की वजह से पीपल्स पार्टी स्टैंड ले रही है। मसला ये है कि सिंधी जाग गए हैं, सिंधी खड़े हो गए हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से कह दिया गया है कि हम 18 अप्रैल को सड़कों पर आएंगे, नहरों वाला मामला आपको वापस लेना पड़ेगा। तो ये इस वक्त वफाकी हुकूमत के लिए सूरत हाल बनी हुई है, बुरी तरह से फंसी हुई है। वफाक भी फंसा हुआ है, जरदारी साहब भी फंसे हुए हैं और गंडापुर भी फंसा हुआ है कि करें तो क्या करें। और इस सारी सूरत हाल में पॉजिटिव और अहम बात यह है कि पीटीआई के जो सरकर्दा लोग हैं, देखें जब हालत ये हो जाए कि मुराद सईद को खुद सामने आना पड़ जाए, सामने आने से मुराद ये है कि खुद तहरीक चलानी पड़ जाए, तो फिर कितनी डिवाइड होगी। और आज मियां असलम इकबाल का एक लंबा चौड़ा ट्विटर पर पैगाम आया, वो कहते हैं कि जो भी टीवी चैनल देखें कहते हैं पीटीआई टूट रही है, पीटीआई टूट गई, पीटीआई टूट रही है। जो भी मेहमान बुलाते हैं पीटीआई का, उससे सवाल भी ये करते हैं कि फलां गद्दार, फलां ने फलां के बारे में ये कहा। तो उन्होंने कहा कि पंजाब की गंदम सड़कों पर पड़ी रुल रही है, कोई खरीद नहीं रहा, उस पर कोई बात नहीं करता। मजदूर भूख से मर रहा है, उस पर कोई बात नहीं करता। उन्होंने कहा बेशक पीटीआई के बारे में भी बात करें, लेकिन ये लाकानूनियत, ये 2 नंबरी, ये फ्रॉड, ये भूख, ये प्यास, इन इश्यूज पर मीडिया कब बोलेगा? यानी मीडिया पे जब भी लगाओ पीटीआई टूट गई, पीटीआई में इंतशार, फलां बागी, फलां 2 नंबर, फलां ने ये कह दिया। यानी टीवी चलाएं, सबसे बड़ा मसला पीटीआई होता है, पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, उस पर जरूर बात करें, ठीक है, हमसे भी सवाल करें, लेकिन बाकी मुल्क का भी देखें। बहरहाल अब जलसा इस्लामाबाद की कॉल आ चुकी है और लोग बड़ी तेजी के साथ सड़कों पर निकल रहे हैं और इस हुकूमत की मुश्किलात चारों तरफ से बढ़ती जा रही हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।